स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं आज आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला और महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आ गया हूं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आपका बिल्कुल टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है ना कि एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम का मतलब होता है। और एचसीएफ का मतलब होता है हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। हायर कॉमन फैक्टर होता है। इस चीज़ के बारे में आप लोग शायद जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इस चीज़ को याद कर ले कि लिस्ट होता है LEAST, लिस्ट होता है, कॉमन मल्टीपल होता है, और एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाता है, जैसे एलसीएम इसका निकालना है 2/5, 9/10 और 20/36 का, तो इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे इसके बारे में हम जानेंगे आगे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं कि इसका एलसीएम निकालना आज हम सीख लेंगे, भिन्न होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ स्पेशल जो बताया उस प्रकार के क्वेश्चन जो एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से अनुरोध है वीडियो के बिल्कुल स्किप ना करें, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, ठीक है। अब चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे कुछ फार्मूला है जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमें जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, फार्मूला आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे एलसीएम होता है, एलसीएम बराबर क्या होता है कि एलसीएम ऑफ नोमिनेटर यानी अंश और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर, ठीक है। एलसीएम बराबर होता है, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को बनाना होगा फ्रेंड्स, अगर यहाँ क्या है, एलसीएम बराबर है एलसीएम ऑफ नोमिनेटर यानी अंश और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर, ठीक है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन का उपयोग कहाँ होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन में होता है। जैसे ये नोमिनेटर, ये क्या है, नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, यानी अंश ऊपर वाला और नीचे वाला हर होता है, ठीक है। तो हम इसका बोलेगा एलसीएम निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे एलसीएम ऑफ नोमिनेटर यानी अंश, ऊपर वाले का एलसीएम करेंगे और नीचे वाला क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, एलसीएम निकल जाएगा। अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऑफ नोमिनेटर यानी अंश और एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे कि अगर एचसीएफ निकालना होगा तो ऊपर वाले का एचसीएफ करेंगे और नीचे वाले का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, ठीक है। जो पूछेगा ऊपर वाला काम करेंगे। जैसे एचसीएफ पूछा है एचसीएफ करेंगे अंश का, और एलसीएम पूछा है तो एलसीएम करेंगे अंश का, ठीक है। अब कुछ स्पेशल और कुछ फार्मूला इसी में देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसी में दो प्रकार के क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। ये फार्मूला भी आता है, ठीक है। फर्स्ट नंबर, इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे अगला वीडियो में, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट नंबर पर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटे सेकेंड नंबर, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटे सेकेंड नंबर, ठीक है। और होता है सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बटे फर्स्ट नंबर, ठीक है। इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बारे में हम जानने के भी हम कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, अब क्या है कि अब इसका हम इस क्वेश्चन का हम एलसीएम एचसीएफ निकाल के हम सीखते हैं, ठीक है। निकालना सीख लेते हैं, कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था मेरा क्वेश्चन था 2/5 और 9/10 और 20/36, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन था। अब इस प्रकार क्वेश्चन को हम कैसे निकालेंगे, मैंने बोला कि एलसीएम निकालना होगा तो ऊपर वाले का एलसीएम करेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ करेंगे, ठीक है। 2, 9 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे अगर नहीं निकालना आता है तो 2 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए और 20 लिख दीजिए, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल लीजिए ऐसे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 से लग जाएगा, 2 से 1 मतलब लगेगा, 2 से 9 नहीं लगेगा, जो नहीं लगता है एक उतार देते हैं, और 2 से 10 मतलब कर जाएगा, ठीक है। अब क्या आ गया, 9 और 10, 9 और 10 तो 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से जब नहीं लगता है तो क्या कर लेते हैं, जो गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो गुना कर लेंगे तो 2 गुणा 9 गुणा 10, ठीक है। अब क्या हो गया, 9 दूना 18, 10 180, ठीक है। 180 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 180। अब एचसीएफ निकालने के लिए नीचे वाला कि एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या बताया था फ्रेंड्स कि एचसीएफ निकालने के इस प्रकार क्वेश्चन में, जैसे
5 है, 10 है और 36 है। ठीक है, इसका HCF कैसे निकालेंगे? देखिए 5, 10 और 36 में ना ये 2 से लग पाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 1। ठीक है, फिर 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5, फिर 36 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब क्या करें फ्रेंड्स, अगर ये 5 ही इसमें है तो इसमें भी 5 है, तो इस प्रकार से अगर लिख लेते हैं फ्रेंड, इसमें HCF निकालने के लिए क्या करते हैं पता है आपको? इसमें कॉमन देखते हैं। अब कॉमन इसमें है, इसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं है। इसमें 5 है तो इसमें 5 है, बस इसमें 5 नहीं है। तीनों में कॉमन होना चाहिए, नहीं होगा। इसमें 1 है, इसमें भी 1 नहीं है, इसमें भी 1 नहीं है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है बट इसमें 2 नहीं है। इस प्रकार से इसका कोई भी मतलब जो है बैठ ही नहीं रहा है, कोई अंक ही इसमें कॉमन नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में कितना HCF होगा इसके बारे में कोई पढ़े हैं? जब नहीं लगेगा तो कितना HCF हो जाएगा? जब नहीं लगेगा तो इसका HCF जो होगा वो 1 हो जाएगा इसका HCF जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, HCF 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ LCM निकालना है। तो LCM बराबर क्या बोले थे कि LCM बटे HCF। ठीक है, LCM बटे HCF। तो LCM क्या हो जाएगा? LCM जो है 180 आ गया, तो यहाँ पर लिखें 180 बटे 1 बराबर कितना हो गया? 180। इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? HCF हो गया तो HCF क्या हो गया? 1 हो गया, और LCM कितना हो गया? 180 हो गया। इस प्रकार से ही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आराम से आंसर हम निकाल सकते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।